हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। आज के वीडियो में हम लोग जीएस के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। पहले तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि और आप लोगों को ये बता देती हूँ कि देखिए आप लोग आर्ट्स साइंस कॉमर्स करके अलग अलग करके जीएस नहीं पढ़ा जाता है। जीएस जो है ना वो सभी का सेम रहता है, चाहे वो आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो। ठीक है। और आप लोगों को पता भी होगा एग्ज़ाम भी एक ही साथ होता है तो क्वेश्चन भी एक ही साथ दिया जाएगा ना। ठीक है। तो ग्रुप वाइज आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, आप लोग जिस ग्रुप में होंगे ना उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्ज़ाम है। मैथ ऑनर्स का एग्ज़ाम जो है जीएस वाले स्टूडेंट का 20 तारीख को सेकेंड सीटिंग में होगा। तो चलिए मैं पहले कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, और कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट लगने वाला है। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों की परीक्षा में वो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बतलाइए। जैसे एशियन ड्रामा, गीतांजलि, गोदान, अर्थशास्त्र, वार एंड पीस। तो ये सभी का आप लोगों को लेखक का नाम बताना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण हुई। जैसे 1885 में क्या हुआ था, 1914 में क्या हुआ था, 1942 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, और 1991 में क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि संबंधी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की विवेचना कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। उसके बाद क्या है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। दांडी मार्च, वैश्वीकरण, बेरोजगारी, धर्मनिरपेक्ष राज्य, विश्व व्यापार संगठन। ग्रुप बी में आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय सुझाइए। नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत और उनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जो आप लोग का कंफ्यूजन है कि परीक्षा में किस में क्वेश्चन आएगा, किस में क्या होगा, देखिए ब्रैकेट में जैसे उज्ज्वला योजना है तो ब्रैकेट में उज्ज्वला योजना भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों की मर्जी, इंग्लिश में जो आंसर देना है तो इंग्लिश में दे दीजिए, हिंदी में आप लोगों की मर्जी है तो हिंदी में दे दीजिए। ऑनर्स पेपर में क्या लिखे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग को जो ऑनर्स पेपर में जो लैंग्वेज यूज की है वही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने कंफर्टेबल के हिसाब से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत और उनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, 5 विटामिन के नाम बताइए और उनके उपयोग एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, उर्वरक क्या है, कृषि कार्य में प्रयुक्त नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। उज्ज्वला योजना, कार्बोहाइड्रेट, मिट्टी क्षरण, महामारी। ठीक है। उज्ज्वला योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट तो है ही, मिट्टी क्षरण भी है, महामारी भी है। ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं दिखाई हूँ ग्रुप ए और ग्रुप बी में। अब चलिए देखिए ग्रुप सी का जो क्वेश्चन है इसमें पहला नंबर क्वेश्चन यही आया, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। ए पैसेज टू इंडिया, आनंद मठ, रश्मि रथी, भारत की खोज, वार एंड पीस। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण हुई। 1829, 1853, 1917, 1947, 1971। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी सब तो आप उसमें माहिर आप लोगों को हासिल है ही। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चंपारण सत्याग्रह की विवेचना कीजिए। प्रजातंत्र क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हम गेस्ट पेपर का बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा सभी का आंसर हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। स्टार्टअप इंडिया, मैं कल कल या वीडियो, हाँ कल ही आपको वीडियो प्रोवाइड की थी। स्टार्टअप इंडिया, नई शिक्षा नीति है, गरीबी है, विश्व व्यापार संगठन, निर्वाचन आयोग। फिर नेक्स्ट क्या है, किन्हीं चार उर्वरक के नाम लिखिए एवं उनके उपयोग लिखिए। तो उर्वरक ऊपर भी था फिर नीचे भी है, तो उर्वरक वाला इंपॉर्टेंट है, उसको तो अच्छे से करना ही है। फिर क्या है, जल प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए। फिर क्या है, उज्ज्वला योजना के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उज्ज्वला योजना को आप लोग को डिटेल में अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं किसी एक बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछ लिया गया। तो उज्ज्वला योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, क्या है, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण है तथा इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। पोषणात्मक और सुरक्षा, स्वच्छ भारत अभियान, एटीएम, कोविड-19, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, कोविड-19 उस टाइम था तो आएगा ही, महिला सशक्तिकरण हो गया, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ।
नेक्स्ट क्या है आप लोग का ग्रुप डी का है, तो ग्रुप डी में है ना अलग तरीके से पूछा गया है। बाकी सब में कैसे पूछा गया था, बाकी सब में पूछा गया था कि ईस्वी दे के पूछा गया था क्या हुआ था। अब इसमें जो है ना मतलब कि विद्रोह दे के, मतलब जो भी आंदोलन वगैरह है वो दे के पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ था बताओ। दांडी यात्रा कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, झारखंड के एक अलग राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बर्लिन की दीवार का विध्वंस कब हुआ था, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ था। नेक्स्ट क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा कार्यक्रम पर एक निबंध लिखे। फिर नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, नीति आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, कोरोना वायरस हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया। सुकन्या समृद्धि योजना और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन की थी, आप लोगों को याद होगा। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ जानती हूँ पूरा। आप लोगों को बताए थे, एक वीडियो आप लोगों को बना हो गया, लिख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ना, सुकन्या समृद्धि योजना बाई सुप्रिया एजुकेशन, अब मस्त वीडियो आ जाएगा, पूरा एडवांटेज डिसएडवांटेज सब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, मृदा प्रदूषण क्या है, तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इससे एक क्वेश्चन तो हर साल आ ही जाता है। अभी आप लोग के सामने दिखा रही हूँ, जो भी एनालिसिस हो रहा है सब सामने में हो रहा है। मृदा प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्या है, सतत विकास की अवधारणा पर निबंध लिखिए। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है, प्लास्टिक का प्रयोग कैसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ओजोन सतह, जैविक खेती, पवन ऊर्जा, वन मूलन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, अब साइंस वो जो था उतना, वो आर्ट्स का ग्रुप वाइज पहले एग्जाम होता था ना उसका। अब साइंस और कॉमर्स वाला का देखिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित तिथियां महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप लोगों को ग्रुप के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन होगा। ग्रुप ए में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित तिथियां महत्वपूर्ण है क्यों। तो 1853 में क्या हुआ था, 1914 में क्या हुआ था, 1942 में क्या हुआ था, 1962 में क्या हुआ था और 1971 में क्या हुआ था। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। दांडी मार्च, विश्व व्यापार संगठन, वैश्वीकरण, निरपेक्ष राज्य, उच्च शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्या है, भारतीय कृषि की स्थिति तथा समस्याओं की विवेचना करें। नेक्स्ट क्या है, प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्या है, भारत में हरित क्रांति पर निबंध लिखिए। फिर नेक्स्ट क्या है, वायु प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए मुझे अभी अभी आपके सामने ही जो भी बोल रहे हैं ना आपके सामने, इससे पहले मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है, फिर भी मुझे पता चल गया कि प्रदूषण को आप लोगों को अच्छे से करना है और तीनों प्रदूषण कर लेना है। कोई भी एक प्रदूषण आप लोगों की परीक्षा में पूछ दिया जाएगा, या तो वायु प्रदूषण हो, या जल प्रदूषण हो, या मृदा प्रदूषण हो, तो तीनों हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर 5 विटामिन के नाम, विटामिन वाला भी एक पहले भी आया था, अभी भी फिर से दिख गया, तो विटामिन का नाम हम लोग को अच्छे से कर लेना है। फिर क्या है, ऊर्जा के महत्व एवं इनका स्रोत भी कर लेना है। पर्यावरण के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, और फिर क्या है कि नहीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, मशरूम हो गया, खनिज लवण हो गया, हरित गृह प्रभाव हो गया, प्रोटीन के प्रकार हो गया, कीटनाशक हो गया। ठीक है, देखिए सबका तो ब्रैकेट में इंग्लिश दिया ही हुआ है, सब बोल रहे थे कि क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन का इंग्लिश ब्रैकेट में दिया हुआ है। देखिए 2021 वाला है ये। ठीक है, चलिए, और ये साइंस वाला में तो पक्का ही देगा। देखिए साइंस वाला ये क्वेश्चन है, ये साइंस वाला सबके ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होइए। चलिए इसमें क्या है, कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये पुस्तकों के लेखक के नाम बताइए, या फिर कोई भी महापुरुष है वो तो किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब के बारे में है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा। चलिए अब हम लोग ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट दिखेगा ना सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। सारा कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, काम का चीज़ ही देखेंगे। ये सारा कंटेंट है। अच्छा 21 से 24 वाले सेशन स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, उनको दिखा देते हैं सिलेबस, हटाइए। चलिए देखिए पहला क्या है हम लोग, अब निम्नलिखित पुस्तकों के नाम बताइए। तो अनटोल्ड स्टोरी, सारा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ वो याद करिए। पहले ये याद कर लीजिए, अकबरनामा। अकबरनामा का राइटर कौन है, अबुल फजल।
बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिए। अकबरनामा के राइटर कौन है? अबुल फजल। जो मैं बताऊंगी वही करना है। चलिए, अकबरनामा का हो गया अबुल फजल। और अमृत और विष, अमृत और विष के लेखक कौन है? अमृत और विष के लेखक है अमृत लाल नागर। ठीक है, अमृत और विष के अमृत लाल नागर। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। याद रहेगा अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा, अच्छा मैं लास्ट में टेस्ट ले लूँगी आपको। अकबरनामा का राइटर है अबुल फजल। उसके बाद क्या है? अमृत और विष, अमृत और विष के कौन है राइटर? अमृत लाल नागर। कौन है? अमृत और विष का अमृत लाल नागर। ठीक है, और मैं बताती हूँ, वही सब याद करना है आपको। चलिए, आधे अधूरे, आधे अधूरे के लेखक का नाम है मोहन राकेश। क्या है? आधे अधूरे के लेखक का नाम कौन है? आधे अधूरे का है मोहन राकेश। फिर है आनंद मठ, आनंद मठ के राइटर का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है? आनंद मठ के राइटर का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है? एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा का लेखक का नाम है गुन्नार मिर्डल। क्या नाम है? गुन्नार मिर्डल। याद रहेगा एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा के लेखक का नाम कौन है? गुन्नार मिर्डल। क्या है? एशियन ड्रामा के गुन्नार मिर्डल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया का राइटर है E.M. फोस्टर। कौन है? ए पैसेज टू इंडिया का राइटर है E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर। चलिए, कोरा कागज, कोरा कागज के लेखक का नाम है अमृता प्रीतम। कोरा कागज के लेखक का नाम है अमृता प्रीतम। अब नेक्स्ट क्या है? डिवाइन लाइफ, तो डिवाइन लाइफ के लेखक का नाम है स्वामी शिवानंद। क्या नाम है? स्वामी शिवानंद। फिर क्या है? झूठा सच, झूठा सच का राइटर के नाम है यश पाल। झूठा सच के राइटर का क्या नाम है? यश पाल। फिर क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब फिर क्या है? दास कैपिटल, तो दास कैपिटल के लेखक का नाम, दास कैपिटल के लेखक का नाम क्या है? दास कैपिटल का लेखक का नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है? पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लेखक का पंचतंत्र के राइटर का नाम है विष्णु शर्मा। क्या है? पंचतंत्र के राइटर का नाम विष्णु शर्मा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्या है? भारत भारती का राइटर का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मदर इंडिया के राइटर का नाम है कैथरीन मेयो। क्या नाम है? कैथरीन मेयो। चलिए नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के राइटर का नाम है श्री अरविंदो। क्या नाम है? लाइफ डिवाइन के लेखक का नाम है श्री अरविंदो। लाइफ डिवाइन के लेखक का नाम है श्री अरविंदो। फिर है वार एंड पीस, वार एंड पीस के लेखक का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। क्या नाम है? लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है? लाइफ डिवाइन के राइटर कौन है? अरविंद घोष, अरविंद घोष। अष्टध्यायी, अष्टध्यायी के राइटर का नाम है पाणिनि। अष्टध्यायी का राइटर का नाम है पाणिनि। अष्टध्यायी का राइटर का क्या नाम है? पाणिनि। कामसूत्र के राइटर का नाम है वात्स्यायन। और कामसूत्र के राइटर का क्या नाम है? वात्स्यायन। और कामयानी के राइटर का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। कामयानी के राइटर का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। गीतांजलि का राइटर का क्या नाम है? गीतांजलि का है रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि का क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब पंचतंत्र का विष्णु शर्मा तो याद ही रहता है सबका। मैला आंचल, मैला आंचल का राइटर का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल का राइटर का नाम क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। फिर क्या है नेक्स्ट? रामायण, रामायण के राइटर का नाम है वाल्मीकि। रामायण के राइटर का नाम क्या है? वाल्मीकि। महाभारत का राइटर का क्या नाम है? वेद व्यास। महाभारत का राइटर का क्या नाम है? वेद व्यास। महाभारत के राइटर का क्या नाम है? वेद व्यास। साकेत के राइटर का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, उर्वशी, उर्वशी के राइटर का नाम है रामधारी सी दिनकर। उर्वशी के राइटर का क्या नाम है? उर्वशी का राइटर का नाम है रामधारी सी दिनकर। ठीक है, उर्वशी का रामधारी सी दिनकर। ठीक है, फिर क्या है? गेहूं और गुलाब, तो गेहूं और गुलाब का राइटर का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। अब आप लोगों का इंडिका, इंडिका के लेखक का नाम है मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्या है? आनंद मठ, आनंद मठ के राइटर का क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के राइटर का क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर आप लोग नेक्स्ट आइए। चलिए आप लोग का है अब हर्षचरित का है वान भट्ट। सत्य प्रकाश का क्या है? सत्य प्रकाश का है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है? सत्य प्रकाश का
स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्य प्रकाश का राइटर का क्या नाम है? सत्य प्रकाश का राइटर का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए जो भी इम्पोर्टेंट है, एक अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है कौटिल्य। तो जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा हम लोग देख लिए है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है मैं जितना चीज़ का पूछ रही हूँ। चलिए सबसे पहले बताइएगा एशियन ड्रामा का राइटर कौन है, गीतांजलि का कौन है, गोदान का कौन है, अर्थशास्त्र का कौन है, वार एंड पीस का कौन है। वार एंड पीस का मैं बता देती हूँ, कमेंट करके बताइएगा। लियो टॉल्स्टॉय है, अर्थशास्त्र का कौटिल्य है, गोदान का प्रेमचंद्र जी है, गीतांजलि का रविन्द्रनाथ टैगोर है। एशियन ड्रामा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एशियन ड्रामा का राइटर कौन है। नेक्स्ट क्या है? ए पैसेज टू इंडिया का है E.M. फोस्टर, आनंद मठ, रश्मि रथी, भारत की खोज। भारत की खोज तो वास्को डी गामा। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय। आप लोग को आनंद मठ और रश्मि रथी का रामधारी सी दिनकर है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए रश्मि रथी, आनंद मठ और एशियन ड्रामा। ठीक है, रश्मि रथी पूरा कमेंट में अच्छे से बताइएगा। पहला रश्मि रथी ये है, आनंद मठ ये है, और फिर बताइएगा एशियन ड्रामा कौन है। ठीक है, फिर आप लोग मुझे बताइएगा। ये सब तो बताने वाला है नहीं, ये सब भी बताने वाला नहीं है। चलिए इसमें नहीं पूछता है क्या? उससे साइंस में पूछा नहीं, ऐसा पूछेगा इस बार, टेंशन ये नहीं सोचिएगा इसे नहीं आएगा, आएगा। चलिए तो हम लोग क्या देख लिए? हम लोग पहला पोर्शन देख लिए, जो निम्नलिखित पुस्तकों के नाम आते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट वाले, वो सारा मैं आप लोगों को बता दी। और टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया है 16 मिनट। ठीक है, तो अभी तब तक इतना ही आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोगों के लिए वीडियो तो आते ही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं उम्मीद करती हूँ उर्वशी के लेखक के कौन क्या नाम है? रामधारी सी दिनकर। ठीक है, और थोड़ा सा आनंद मठ के राइटर का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और बाकी जो मैं बोली वो कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।